दशरथ पुत्र रामचंद्र की। कि अब आप निर्भय होकर यज्ञ तप कीजिए। अब आपको इस राक्षसी का, इन छोटे छोटे निशाचरों का कोई भय नहीं सताएगा। होम करने लागे मुनिधारी, आप रहे पद की रखवारी। हे मुनिराज, आप निश्चिंत होकर अपने कर्म कांड करिए। मैं आपकी रखवाली के लिए तत्पर हूँ। हे राम, ये इस वन में केवल ये राक्षसी नहीं है अकेली, इसमें मारीच और सुबाहु जैसे भयानक राक्षस भी हैं, उनका भी संहार करना चाहिए। लेकिन आइए अब अपन आश्रम में चलते हैं। आइए चलिए। नर्तकी को पेश किया जाए। जो आज्ञा। राज नर्तकी हाजिर हो। हमारे कोर्ट से भी इनाम दिला दिया। जो आज्ञा महाराज। माइक ले लेकर मंत्री सरकार, बहुत दिन हो गए, चाची तारका का कोई अता पता नहीं है। जाओ और पता करो, चाची तारका को बुला कर लाओ। ठीक है महाराज। तारका को ढूंढिए। जाओ, चलो देखो। आगे सटो रे, वो आगे सटो। आगे सट जाओ, साइड में हो जाओ। अरे भाई लोगों, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अपनी चाची तारका ही है। देखो जल्दी से। लगे तो वही है, वही लग रही है चाची। अरे यार तो होता ही दो। लग की ज्यादा खाली देखे चाची। अरे डेंगू बुखार तो ना चढ़ आया कहीं। टमाटर में ज्यादा जीव लिया। और चाची अरे इनको करके थोड़ा। ले जाओ बाबा। रोक के रखियो, छोड़ा। बाबा गई। अरे महाराज के पास लेके चले। अरे सामान छोड़ा। ना संभाले, ज्यादा खाली हो ना, जब तक सबर ना आया। क्या मारे पर नीला बनाना पड़ेगा। इना चले इसको वालों गुरुवार का मारे ज्यादा जीव लिया ने। लीला को आवाज लगे हैंकी। मोको तो ऐसे लगे शायद ये चाची जो है ना पिंचरे है गई दिखे। अरे चाची किन्ने मारी रे। ये तो हमने मारी रे। चाची किन्ने मारी रे।
हाँ, तुम्हारा काय बिगाड़ो? बहुत ऋषि मुनियों को परेशान कर रखा था इसने। अच्छा, हाँ, तुमने? हाँ, समझाने पे भी नहीं समझी। हमारे ऊपर भी हमला कर दिया इसने। अच्छा, हाँ, इसलिए तुमने इसका वध कर दिया। हाँ, पीछे सर ठीक है, तो मैं अभी महाराज को बुला करके लाता हूँ, आप यहीं रहो। बुला लाओ तुम्हारे महाराज को, उसे भी देख लेंगे। सरकार जय शंकर की। जय शंकर की। मंत्रीवार कहो, क्या समाचार है? सरकार, अपनी चाची का किसी ने छू मंतर कर दिया है। सही बताओ क्या हुआ? सरकार, बस कहने की बात ही नहीं है। कहो, कहाँ चाची है? की दो तो राजकुमार, एक माधु, सात नवाए, हवा की काटी, पंचर कर दी चाटी। सरकार, बताओ, चाची ताड़ का कहाँ है? चाची तार का तो फिनिश कर दिया। क्या कहा? हाँ, किसने? दो राजकुमार, एक माधु, सात माए। राजकुमार? हाँ, उनकी इतनी हिम्मत? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा भी था तुमने, ठीक है बुला रहा हूं तुम्हारे साथ। हमारे इलाके में? हाँ, कहाँ पर है वो? वो वहीं है, चलो चलो। आइए। हे राम, आपने ताड़का का तो वध कर दिया, लेकिन जिस उद्देश्य से मैं आपको यहाँ आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए लाया हूँ, उन राक्षसों में प्रमुख रूप से जो मारीच और सुबाहु है, उनका क्षेत्र आ गया है। ये 20 रुपए राजू हरियाण उनकी तरफ से राक्षसों का वध करके और इस वन क्षेत्र को राक्षसों से मुक्त कर दीजिए, जिससे हम यहाँ आराम से यज्ञ हवन तक कर सके। जैसी आज्ञा गुरुदेव। मंत्रीवार, कहाँ चले जाते हो? सरकार, क्या बताऊं मैं, वो मेरी जो घरवाली है ना, इतनी कोटा आटे का दिन भर खमस है, मैं बुला लेती है। मैं कह रहा हूँ आज दरबार का काम है। बताओ, वो कौन से राजकुमार हैं? हैं? ये कोई माधु साथ ने पूरी पड़े की जगह। अच्छा, ये छोटे छोटे दोनों बालकों ने? हाँ, चाची ताड़का का वध इन बालकों ने किया? अरे महाराज, पूरा फूटे तो यही है कि बाबा खड़ो जो बीच में। विश्वामित्र, हाँ, देखो मंत्री, भ्राता सुभाओ। हाँ भ्राता, बोलिए। ये दोनों बालक बड़ी मनोहर जोड़ी है, इनको मारने का मन नहीं करता, मगर इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है, हमारी चाची ताड़का की हत्या की है, इसलिए इनको दंड तो मिलना चाहिए। जो आज्ञा भ्राता। जाओ, दोनों तपस्वियों को और इस आत्मा को खत्म कर दो। जो आज्ञा भ्राता मारीच। ताड़का उठाओ इनको। अरे दुष्ट बालक, तूने चाची ताड़का का वध किया है, इसलिए मैं तुझे अभी मार डालता हूं। अरे दुष्ट राक्षस, तुझसे भी सभी साधु महात्मा परेशान हैं। तूने भी पूरे जंगल में हाहाकार मचा रखा है। तुझे भी
सबक सिखला देता हूँ। अरे बालक, खून बरसे इस खड़ी दीवार से खून की नदियां बहा दूं इस खंजर की धार से। अरे दुष्ट राक्षस, तेरा ही खून बरसेगा और तेरा ही खून अब तरसेगा और तेरा ही खंजर तेरे ही लहू से लहूलुहान होगा। आजा। खामोश बालक, खामोश। बालक हैं मगर बड़े बलशाली हैं। मंत्रियों, जी महाराज। जाओ युद्ध करो। मैं महाराज, एक घरवाली पहले 2 कल मिलियन नहीं मरवावे मुझे 3-3 रान है जाएंगी। हाँ, लड़ना पड़ेगा मुझे। जाओ। अरे हथियार नहीं लोगे? हथियार लो। नहीं, हाथ है मेरे पास। अरे फलक से दोस्त काटूंगा, सर्वनाश से भुला दूंगा, हवाई जहाज में आकर मैं ठोकर से उड़ा दूंगा। अरे बहुत सोया है बच्चों, मखमल के गद्दों पर। आज मैं सुनाऊंगा तुझे मिट्टी के ढेलों। आओ। आओ, तुम्हें भी तुम्हारी चाची के पास भेज देता हूँ। बोल भगवान रामचंद्र की जय। हे राम, आपने अब निश्चित रूप से इस वन को तो निशाचरों से विहीन कर दिया है। आइए अब अपन अपने आश्रम की ओर चलते हैं। आइए। जी गुरुदेव, चलिए। और अब आप निर्भय होकर यज्ञ जब तब कीजिए। आइए। सब एक दीख मग माही खग मग जीव जंतु कहला पूछा मुनि शिला प्रभु। सामने चारों करके। हे मुनिराज, ये सामने शिला जो मुझे दिखाई दे रही है वो किस चीज की है और इतनी अनोखी शिला इस वन में क्या कर रही है? गौतम नार सांप बसी ऊपर देह धरती चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुपति। हे राम, ये शिला जो आप देख रहे हैं और जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, ये गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या है। यह महान सती है, लेकिन गौतम ऋषि के श्रापवश ये शिला रूप में उसी दिन से आपका इंतजार कर रही है। प्रभु, आप अपने चरणों की रज से इसका उद्धार कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। ले जाइए भैया, मेरा
बहुत बाकी है स्वामी त्रयमान स्वामी त्रयमान स्वामी पर सत्य पद पावन शोक लगावन भगत बनी अज तुझ सही देखत रघुनायक जन सुखदायक जन दुख होए जोड़ नहीं अति प्रेम अधीरा। हे प्रभु, जो मेरा पति का श्राप था आज वो वरदान में बदल गया। अगर मुझे श्राप नहीं देते तो ये जो मेरे नेत्र हैं आपके दर्शन नहीं करते। जो हुआ वो अच्छा हुआ। प्रभु, अब मुझे अपने चरणों की सेवा दीजिए। जग पावन तो सुंदर गंगा जी का घाट है। यहाँ थोड़ा तनिक विश्राम कर लेते हैं। आइए।